जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो सुनने के पहले और सुनने के बाद हमारी स्थिति कैसी रहती है, अपने आप से पूछना है। कल बाबा ने कहा सदा अपने आपको समझो मैं स्टेज पर हूं और स्टेटस को सामने रखो। तो सदा अपने आप को वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर अच्छा पाठ बजाने वाला पाठधारी समझता है, उसको अपना स्टेटस क्या पाना है वो सदा याद रहता है। तो मुरली सुनने के पहले भी स्थिति हमारी कैसी, बाद में भी कैसी, सुनने समय भी कैसी। सारी स्टेज और स्टेटस का आधार है सुनने के पहले, सुनने समय, सुनने के बाद। इससे स्टेज बनती है ना। स्टेज बनानी भी हमको है, स्टेज पर पार्ट भी हमको बजाना है। स्टेज हमको कोई बना के नहीं देगा पार्ट बजाने के लिए। तभी बाबा ने कहा उस बिजली में तो जल्दी करंट आ जाती है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। वो तो इजी है, सब कुछ तैयार है, करंट आई, बिजली जलना शुरू हो गई। इसमें टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? ये आज बाबा की नई बात मिली। करंट जो है ना वो शरीरी बनने में मदद करती है। भले बाबा से कितनी मदद मिले, सकाश मिले, पर करंट जो अशरीरी भव का मंत्र है ना, जिसे मध्याजी भव का कनेक्शन है, बस बाबा को याद करते ही, संकल्प आते ही अशरीरी हो जाए और सेकंड में संकल्प शांत हो जाए। लेकिन साइलेंस की शक्ति से, जो बाबा कहता है ना, योग को प्रयोग करो, साइलेंस की शक्ति से सर्व शक्तियां हमारे सारे कारोबार में आर्डर में रहे। जब तक हमारे संकल्प शांत नहीं हुए हैं, सेकंड में संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, कुछ भी कारण बना, तो इतना चलना शुरू हो जाते हैं संकल्प, उनका इतना फोर्स है जो हमारी स्थिति खराब कर देते हैं। विचार करना, मधुबन में आए हैं रिफ्रेश होने के लिए, न पहले जैसे होते थे वैसे होने के लिए, ये समथिंग न्यू सवारी, समथिंग बिल्कुल न्यू। तो आज थोड़ा मैं संकल्प के बात पर आती हूँ। पहले जो हम जल्दी पीसलेस होते थे, हम कहते हैं अभी पीसलेस नहीं होते हैं, अशांत नहीं होते हैं। संकल्प शांत, संकल्प शांत और शांत वाले संकल्प। एक सेकंड में मेरा संकल्प शांत, जो उसमें मेरा धीरज और प्रेम दिखाई पड़े, जबरदस्ती शांत नहीं, चलो मुंह से न बोलो, ऐसे संकल्प को शांत कर लिया, वो शांति नहीं। वो शांति संकल्प शांत करने वाली से प्रैक्टिकली स्वरूप धीरज और प्रेम दिखाई पड़े। कितना इसमें धीरज है, कितना इसमें प्रेम है, प्रैक्टिकल स्वरूप कैसा होगा दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल प्रेम, खिम्या, स्नेह, इतना संकल्प शांत है। वो तभी होता है जब रहम, खिम्या, स्नेह, जो लास्ट ईयर बाबा ने बोला, ये तीन अंदर भरे हुए होंगे तो हमारी जो शक्तियां वो आर्डर में रहेंगी। अब ये तीन गुण हमारे में नहीं होंगे, ये गुण कहेंगे ना, इसको जल्दी खिम्या कर देना सेकंड में, वो होगा स्नेह से। स्नेह और रहम दोनों इकट्ठे होंगे, ऑटोमेटिक खिम्या हम क्या करे हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। ताकि आत्मा को आगे पुरुषार्थ करने में बल मिले, क्यों बड़े हुए हैं, छोटे नहीं है, ज्ञान में बड़े हुए हैं।
तो बड़ों में ये 3 चीजें तो होनी चाहिए ना। कल मैंने संस्था का परिचय जो यहाँ इंग्लिश हिंदी में लिखा है, पहले मैंने 18 जनवरी की मैगजीन पढ़ी, उसमें भी था। तो हमारा परिचय में क्या है भाई, उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से कोई बड़ा नहीं होता है, कोई गुण धारणा के हिसाब से। यहाँ बड़ा किसको कहा जाता है? भले 1 बरस का ज्ञान में आया हुआ है वो बड़ा है, 10 बरस वाला छोटा लगता है। कोई 10 बरस वाला 50 बरस वाला है तो भी छोटा लगता है, 10 बरस वाला बड़ा लगता है। बड़ा किस में हुआ? बड़ेपन की निशानी ये, उसमें रहम है, स्नेह है, किमिया है। छोटी मोटी बात में वो खुद बैड फीलिंग में नहीं आता, और दूसरे को अगर मेरे तरफ से आती है उसको हम उनकी दूर कर देते। हमको ना आवे, अगर दूसरे किसी को है तो अंदर ये 3 गुणों के आधार से उनकी मिटा दो। छोटे को आती है, बड़ा मिटाता है दूसरे की। आई फीलिंग तो छोटा है, ना आई तो थोड़ा बड़ा है, पर इतने इसको बड़ा नहीं कहा जाए, बड़ा वो जो औरों को मिटाए। न सिर्फ मेरे तरफ से किसको है, पर कहां से भी किसी को है वो भी मिटा, उसको बड़ा। ये हम आप सम्मान बनाने में सिर्फ त्रिमूर्ति झाड़ समझा करके कोई आप सम्मान नहीं बनाते, वो तो अच्छा है नॉलेज देना। बाबा जैसे हमको हर बात में सम्मान बना रहा है, ऐसा सैपलिंग लगाते चले, सम्मान बनाते चले। मुख्य बात है, जैसे आज बाबा ने कहा रोना नहीं होना चाहिए, पर रोना कोई जरूरी नहीं आंखों से आंसू आया, पर जरी बैड फीलिंग आई, स्थिति खराब हुई, ये कौन सा रोना है? ये भी बड़ा रोना, कड़ा रोना है। जिनकी स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है, अंदर से कितना अंदर से दुख होता है अपने लिए। इतनी मेहनत से स्थिति बनाई, मैंने समझा मेरी स्थिति अभी ठीक चलती आ रही है, पर किस कारण से स्थिति खराब हुई है, तो कितनी मेहनत होती है। आजकल हमारे को राय देते हैं, अपनी स्थिति किस हालत में खराब मत करो, अपने लिए मेहनत मत बढ़ाओ, टाइम थोड़ा है। अपने लिए मेहनत बढ़ा करके फिर अंदर से क्या होता है, तो मेहनत बहुत करो ना, थकावट होती है, सर्विस में भी खुशी नहीं होती है। वो मेहनत है ना, एक बोझ लगता है, पूरा हुए तो मेरा काम उतरे। तो एक बारी बाबा की तपस्या की पॉइंट थी, हमको फ्री होना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ना तब सेवा पूरी हो जाए, सेवा हो, मंगुलास हो, याद से विक्रमांजित बनते जा रहे हैं, वो खुशी अलग। आत्मा पावन बन रही है, सतो प्रधान बन रही है, तो मेरी खुशी सदा कायम रह सकती है। मैंने तो मुझे छोड़नी नहीं है। जितनी आत्मा सतो प्रधान बनती जाएंगी, निशानी होंगी, मुझे मेरी खुशी मजबूत होती जाएगी, पक्की होती जाएंगी। तो खुशी औरों का भी दुख दूर करेंगी, हमको दुख की फीलिंग तो नहीं देंगी, पर औरों का भी दुख दूर करेंगी। वो याद की शक्ति से होंगी। साथ साथ सेवा क्या है? संकल्प शांत शुद्ध है तो सेवा है। वचन थोड़े भी किसके दिल को लगते हैं तो सेवा है। बहुत शब्द बोल के एक शब्द ऐसा दिल को दुख देने वाला बोला तो वो सेवा नहीं है। या किसी ने कुछ कहा तो दुख हुआ तो वो सेवा नहीं है। कर्म हमारा ऐसा हो जो दूसरे को रोशनी देता चले। भाई कर्म कितना, जैसे बाबा ने जो सिखाया है उसी अनुसार कर्म है। तो याद को वो कर्म बल दे रहे हैं, कर्म याद को बल दे रहे हैं। तो हम कर्म बिगड़ रह नहीं सकते हैं। और कर्म भी आप लोगों को पता है 3 प्रकार के कर्म है। एक अपने शरीर निवार्थ कर्म है, वो भी शुद्ध है, बड़ा प्योर है, अच्छा है। साखी होकर के इस शरीर का खिलाना पिलाना नहाना धोना सोना, उसमें भी ईश्वरी संतान बने का स्मृति है। वो कर्म भी हमारा ऊंचा माना जाएगा। मंदिरों में हम ईश्वरी संतान हुए हैं, तभी हमारी पूजा है।
हमको बड़े प्यार से स्नान कराते, मूर्ति को बड़े प्यार से खिलाते, क्यों अब भी हमने नशा रखा है, हम ईश्वरी संतान है। इस शरीर को, ये शरीर जो है ना भले पुराना वही है पर बदल गया है, इसको ईश्वर ने पालना दी है, हम सदा इसको याद रखा है। ये दिव्य अलौकिक जन्म है, ये याद है। इस स्मृति से हम शरीर को संभाल रहे हैं, ब्राह्मण समझ करके शरीर को संभाल रहे हैं। खितरी नहीं है, वैश्य नहीं है, हमको कोई चिंता नहीं है। शूद्र नहीं है जो किचरा पची खा लेवे, किचरे ऐसा संग कर लेवे, तो अशुद्ध बात तुमको छुए भी नहीं। शरीर निवार्थ है काम, मेरे जाप भी करते हैं पर तो उसमें सेवा समाई हुई है बहुत। नौकरी नहीं कर रहे पर सेवा कर रहे हैं। नौकरी और सेवा में फर्क है। नौकर गुलाम है, सेवाधारी मालिक भाग्य बनाता है। दूसरा यज्ञ सेवा है, तन से करो, मन से करो, धन से करो, मन वचन कर्म तीनों से करो। यज्ञ सेवा है, भाग्य बनता है। यज्ञ सेवा न करेंगे, अपने लिए करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा? ब्राह्मण कैसे समझेंगे अपन को? एक तो अपन को चलाने के लिए अपन को ब्राह्मण समझो, तो यज्ञ सेवा ऐसी बड़े प्रेम से करेंगे तो ब्राह्मण समझेंगे। ब्राह्मण सेवा लेते नहीं, ब्राह्मण सेवा करते हैं। ब्राह्मण सच्चा वो जो सेवाधारी रहे, यज्ञ का सेवाधारी। भगवान ने यज्ञ रचा है, का सेंटर है, भगवान का यज्ञ है, सेंटर नहीं है, भगवान का यज्ञ है। मैं टीचर नहीं हूं पर सेवाधारी हूं। सेवाधारी अपन को समझने से बहुत अंदर से हमारे संस्कारों में निम्रता, प्रेम ऐसा भर जाता है, निरंकारीपन। सेवा गिनती नहीं करते, नौकर गिनती करेंगे, सेवाधारी गिनती नहीं करते। नौकरी में चिड़चिड़ापन आता है, तेरा मेरा आता है, ये होता है, सेवाधारी को ये नहीं। तीसरा बाबा ने कहा है, विश्व का मालिक बनने के लिए विश्व सेवा अर्थ है। हम विश्व भर के आत्माओं को मैसेज देने के अर्थ, तो तीनों प्रकार में देखो ना है मेरी सेवा कैसी है। शरीर सेवा, यज्ञ सेवा, विश्व सेवा। इसमें क्या चाहिए? तो बुद्धि, अच्छा सोचने वाली, बेहद का सोचने वाली, और योग ऐसा सेकंड में जो बनेगा करंट असर। वो सोच कोई चिंता फिक्र वाला नहीं, कोई फालतू सोच नहीं, राइट ख्याल आया, सेवा हुई, समाप्त। न बीती का संकल्प, न फ्यूचर का। यही बाबा का महान मंत्र इस बार हमको मिला है, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा तो बहुत अच्छा। कंप्लेन ही नहीं है। ये भी अंदर से अपनी स्थिति की चेकिंग है, कोई कंप्लेन किसकी भी नहीं है। दवाई नहीं है, तो है ही नहीं। दवाई हुई होंगी तो कब निकलेंगी? वो सूरत दे करके हमारे चेहरे पर आ जाएंगी, संकल्प करते आ जाएंगे। नहीं, अपने आप से पूछना होता है। बाबा कहते हैं अपने आप को, तपस्या माना क्या है? अपने आप को देखना, बाबा को सामने रख करके अपने आप को देखना। तो बाबा को सामने रखते हैं, एक तो बाबा को याद करने के लिए, दूसरा बाबा को सामने रखते हैं अपने आप को देखने के लिए। पता चलता है अच्छी तरह से हमको। तो साकार बाबा के दिनों की बात, कभी भी हम सारी उम्र में बाबा के पास किसकी कंप्लेन नहीं लेके जा गई। अच्छा नहीं लगता, तब भी अच्छा नहीं लगता, ये बात अच्छी नहीं, कंप्लेन लेके जाना है ही नहीं ना। बच्ची को चाहते नहीं, बाबा सब कुछ है। ऐसे मन सदा ठंडा, शीतल, स्नेह वाला। तो स्नेह की शक्ति बाबा के नजदीक लेके आती, औरों को बाबा के नजदीक लाने की सेवा मद में मदद कर। ये सूक्ष्म है। कंप्लेन होंगी ना तो बाबा के पास में जाएंगे तो क्या करेंगे? वो सोच के जाएंगे ना, किसकी अपनी जाके इसकी कंप्लेन लेके गई तो मेरा चेहरा कैसा होगा। एक मिनट याद ख्याल करो, पहले तो वो सोच चलेगा कैसे सुनाऊं, क्या सुनाऊं, स्टोरी बनाऊंगी, कुछ पास की कुछ प्रेजेंट की मिक्स करेंगे, कैसा चेहरा। चलो और किसकी नहीं, अपनी है तो भी कैसे होंगे। ये धंधा छोड़ दे में फिर कितना अच्छा है। फिर बाबा के सामने बैठो, जो बाबा ने कहा है वो मेरे बुद्धि में तो क्या, पर मन में भी प्रैक्टिकली है। सूरत सीरत में आया है। क्या सूरत सीरत में आए? जो हुआ सो अच्छा, हो रहा सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा। खुशी खुशी
तपस्या ने कितना फल दिया। थैंक्स बाबा, हमारे लिए तपस्या के साल सब बातों को समेटने की शक्ति दी, समाने की शक्ति, दर्शनीय मूर्त बनने के लिए प्रेरणा दी। हमारे नैन चैन सेवा करे, जैसे हमारे बाबा के मुख ने, नैनों ने कितनी सेवा की है। जिसकी ये मुख वंशावली है, उसके नैन चैन को देख करके, मुख को देख करके हमारे नैन चैन ऐसे हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। इसमें वर्षा समाया हुआ है ना, तो इस बारी मधुबन में आना, जैसे पहले आए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो, ये हमारी आप लोगों को कानों में इशारा दे रहे हैं। और अब जो परिवर्तन आएगा ना, वो छाप लग जाएंगे। इसके बाद पुरुषार्थ करने में कोई मजा नहीं है। अब पुरुषार्थ अच्छा करके जो चाहे सब कर सकते हैं, और हम करेंगे, हमको देख और करेंगे, वो भी बल मिलेगा। हम किसको देख करके नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं बाबा को। तो ऐसा करें जो कोई भी पुरुषार्थ में मेहनत भी न हो, कोई ऐसी गलती न हो। सत्य और प्रकाश, सत्यता का प्रकाश